सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं लेके आया हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा मोबाइल फ़ोन रेडिएशन के बारे में और क्या होती है सार वैल्यू। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उसके पहले अगर आप प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक मोबाइल यूज़र ने कभी ना कभी सार वैल्यू या मोबाइल फ़ोन रेडिएशन के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर सार वैल्यू के बारे में सुना या देखा होगा तो सबसे पहले हम लोगों ने मोबाइल के बॉक्स पे देखा होगा या कभी किसी न्यूज़ में सुना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सारे मोबाइल फ़ोन्स में एंटीना होते हैं। इन एंटीनास का काम ये होता है सिग्नल को सेंड करना और रिसीव करना। अब ये एंटीनास काफ़ी जगह काम आते हैं। सबसे पहले हमारे मोबाइल फ़ोन को सिग्नल टावर से कनेक्ट करने के लिए, सेकेंडली ब्लूटूथ में भी यूज़ होते हैं और फिर हमारे वाईफाई में भी। ये सारे सिग्नल्स जो होते हैं वो वायरलेस ट्रांसमिशन पे काम करते हैं, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फॉर्म होता है। कोई मोबाइल फ़ोन सिग्नल को सेंड करता है तो वो रिसीवर तक तो जाता ही है, लेकिन बीच में हमारे इन्वायरमेंट या सराउंडिंग में जितनी भी बॉडीज़ रखी रहती हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा रहता है उससे टकराता है और उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रांसमिशन होता है वो एक डाइवर्सिंग नेचर के होते हैं। मतलब जब ये सोर्स से निकलते हैं तो उस समय ये स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रैवल करते हैं, उसकी बजाय ये फैलते हुए जाते हैं और भी ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग से लड़के उनमें एब्जॉर्ब होते हैं। अब मानिए किसी फ़ोन ने 200 पावर का सिग्नल सेंड किया तो वो रिसीवर तक जाते जाते रिड्यूस होगा और रिसीवर के पास अप्रॉक्स 160 पावर का ही सिग्नल पहुंच पाएगा, क्योंकि जो बचा हुआ डिफरेंस होगा वो इन द फॉर्म ऑफ लॉसेस ख़त्म हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सिग्नल का सेंड करना और रिसीव करना जो प्रोसेस है ये एक नॉन आइडियल प्रोसेस है और इसमें लॉसेस इन्वॉल्व रहते हैं। ये जो सिग्नल की पावर होती है ये डिपेंड करती है मोबाइल के यूजेज पे कि मोबाइल कितना या कैसे यूज़ किया जा रहा है। अगर मोबाइल काफ़ी हैवी यूजेज में है तो उस समय जो ये सिग्नल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावर के होते हैं, और अगर हम कंपेयर करें किसी लाइट यूजेज वाले मोबाइल से तो उस समय सिग्नल्स काफ़ी कम होते हैं। अब हम देखते हैं कि सार वैल्यू क्या होती है। तो सार वैल्यू का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। इसका मतलब ये होता है कि जब मोबाइल हम यूज़ करते हैं तो जो रेडिएशन या सिग्नल्स मोबाइल से निकलते हैं वो हमारी बॉडी में किस तरीके से या कितने एब्जॉर्ब होते हैं। जो सार वैल्यूज़ होती हैं वो भी दो टाइप्स की होती हैं। पहली होती है सार वैल्यू फॉर हेड, मतलब हमारे सर के लिए या हेड के लिए। ये वैल्यू तब मेजर करी जाती है जब मोबाइल फ़ोन हमारे सर के काफ़ी पास होता है, यूजुअली कॉल्स के समय, क्योंकि उस समय हम मोबाइल को अपने कान के पास लगाते हैं जो सर से काफ़ी पास है। दूसरी टाइप की जो सार वैल्यू होती है वो है सार वैल्यू फॉर बॉडी। ये वैल्यू तब के लिए होती है जब मोबाइल फ़ोन हमारे या तो हाथ में होता है या तो हमारे पॉकेट में होता है। अब हम आते हैं कि कितनी सार वैल्यू होनी चाहिए और क्या होती है एक सेफ सार वैल्यू। तो अगर हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें, क्योंकि ये सारी जो सार वैल्यू हैं ये डिपेंड करती हैं कंट्रीज़ पे, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो करंट सार वैल्यू है 1.6 वाट पर किलोग्राम। मतलब हमारी बॉडी का जो 1 किलोग्राम का टिश्यू है वो 1.6 वाट की ट्रांसमिशन को या सिग्नल को एब्जॉर्ब करेगा। ये जो वैल्यू है ये एक लिमिटिंग वैल्यू है। जितने भी फ़ोन्स आते हैं उनकी वैल्यूज़ सार वैल्यू हमेशा इससे नीचे ही होगी, नहीं ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो मार्केट में नहीं आ सकते हैं। और जितनी वैल्यू कम होगी 1.6 से उतना ही ट्रांसमिशन कम होगा, उतने ही हमारे बॉडी में सिग्नल या ट्रांसमिशन का एब्जॉर्प्शन कम होता है। अगर हम कंपेयर करें यूरोपियन कंट्रीज़ से तो वहाँ की जो सार वैल्यू होती है वो होती है 2.0 वाट पर किलोग्राम। ये वेरी करती है कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग। अगर आपको कभी चेक करना हो कि आपके मोबाइल फ़ोन की सार वैल्यू क्या है तो आप सबसे पहले उसके बॉक्स पे देख सकते हैं, क्योंकि ये एक रूल है कि सार वैल्यू को बॉक्स पे मेंशन होना ज़रूरी होता है। सेकेंडली, अगर आपका मोबाइल थोड़ा पुराना है या आपका बॉक्स खो गया है, ये भी एक तरीका है जो है *#07#। जैसे ही आप इसको वहाँ पे टाइप करेंगे तुरंत आपको ये आपके मोबाइल की सार वैल्यू फॉर हेड एंड बॉडी दोनों डिस्प्ले करेगा। आजकल जितने भी नए स्मार्टफोन्स हैं उसमें सार वैल्यू हेड और बॉडी की सेपरेटली मेंशन रहती है। और आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके मोबाइल की जो सार वैल्यू है वो हमेशा 1.6 वाट पर किलोग्राम से कम ही होगी, और जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही आपके मोबाइल का जो रेडिएशन है वो कम होगा। बातें हैं कि क्या हमारे जो ये स्मार्टफोन के रेडिएशन है वो हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। तो बात ये है कि जितने भी स्मार्टफोन मार्केट में हैं वो उनका जो सार वैल्यू है वो इस समय 1.6 वाट पर किलोग्राम से कम है, जो एक सेफ सार लिमिट है। अगर ये वैल्यू 1.6 से ज़्यादा है तो मतलब ये थोड़ा अनसेफ की तरफ जा रहा है, तो ये मोबाइल हमें लेना नहीं चाहिए और ले भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मोबाइल मार्केट में आएंगे ही नहीं।
अब अगर आप एक लाइट यूज़र हैं, मतलब आपकी जो कॉल्स होती हैं वो 2, 4 या 5 मिनट की होती है, तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि आपकी कॉल्स यूजुअली उतनी लंबी नहीं होती है। लेकिन वो लोग जो अपने फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और उनकी कॉल्स काफ़ी लंबी लंबी चलती है, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आजकल जितने भी 4G और 5G स्मार्टफोन्स हैं उनमें ये होता है कि कॉल्स के समय आपका बैकग्राउंड में डेटा भी चलता रहता है, तो उस समय आपके जो फ़ोन का ट्रांसमिशन होता है वो अपनी मैक्स कैपेसिटी पे होता है क्योंकि उस समय आपका मोबाइल नेट से भी कनेक्ट रहता है और आप उस समय कॉल भी कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं एक और तरीका बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। जब आप कॉल पे बात करें तो आपको वायर्ड हेडसेट यूज़ करना चाहिए, मतलब वायर्ड ईयरफोन या हेडफोन, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो स्मार्टफोन है वो आपके सर से दूर रहेगा, अच्छे खासे डिस्टेंस पर रहता है क्योंकि वायर ईयरफोन के जो वायर होते हैं वो उनकी लेंथ सफिशेंट होती है। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आप इस रेडिएशन से अपने आप को बचा सकें। तो फर्स्ट टिप है कि हमेशा हमें, अगर हम लंबी कॉल्स में हैं तो वायर्ड हेडफोन या हेडसेट यूज़ करना चाहिए। सेकेंडली, हमें अपने फ़ोन को कभी भी रात में अपने पिलो के नीचे नहीं रखना चाहिए क्योंकि रात यूजुअली अगर हम रखेंगे तो 7-8 घंटे फ़ोन हमारे सर के काफ़ी पास रहेगा, जिसकी वजह से जो भी रेडिएशंस हैं वो हमारे सर के थ्रू पास होंगी और हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर सकती हैं इन द लॉन्ग टाइम। थर्ड, हमें अपने फ़ोन को कभी भी हमारी चेस्ट पॉकेट पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि उस समय फ़ोन हमारे हार्ट के काफ़ी ज़्यादा पास होता है। और फोर्थ टिप जो है कि हमें जब भी मोबाइल परचेस करना चाहिए तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा मोबाइल है, इफ़ पॉसिबल तो हम कम से कम सार वैल्यू वाला ले पाएँ। ऐसे जितने भी मार्केट में मोबाइल हैं वो सारे सेफ़ हैं, उनकी जो लिमिट है सार वैल्यू की वो 1.6 से कम ही होगी, लेकिन तब भी हमें एक ऑप्शन देख लेना चाहिए कि हमारा जो डिवाइस है वो कम से कम सार वैल्यू का हो ताकि कम से कम उसकी रेडिएशंस एमिट हों। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैंने आपको आज वीडियो में फ़ोन रेडिएशन और सार वैल्यू के बारे में सब बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी ये स्मार्टफोन रेडिएशन और सार वैल्यू के बारे में नॉलेज मिल पाए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।